Daddy's home. एक बस ड्राइवर का बेटा जिसे लोग कहते थे कि एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं, तूने कभी प्यार किया क्या? वही लड़का आज 2000 करोड़ की फिल्म का चेहरा बन चुका है। एक तरफ रामायण में रावण बनकर पूरी दुनिया को डराने आ रहा है और दूसरी तरफ टॉक्सिक में अपने स्टाइल, स्वैग और लोंडियाबाजी से दिलों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सुपरस्टार की शुरुआत इतनी मुश्किल थी कि कई बार उसे खुद भी लगा कि शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं रॉकी भाई यानी कि यश की ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी है, प्यार भी है, पागलपन भी है और आखिर में ऐसी सफलता जिसके सामने किसी फिल्म की कहानी भी छोटी लगती है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया उसे रॉकिंग स्टार यश के नाम से जानती है, लेकिन उसका असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के हसन जिले में उसका जन्म हुआ। घर कोई फिल्मी परिवार से नहीं था। पिता अरुण कुमार सरकारी बस चलाते थे और माँ पुष्पा हाउसवाइफ थी। यश का बचपन बिल्कुल सिंपल था, ना कोई बड़े खिलौने और ना ही कोई स्टार किड वाली लाइफ। स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, लेकिन उसका दिल किताबों से ज्यादा स्टेज पर लगता था। जहां बाकी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने की बातें करते थे, वहीं यश के दिमाग में एक ही फिल्म चलती थी, एक दिन हीरो जरूर बनूंगा। अब सोचिए, आज अगर कोई लड़का घर में बोले मम्मी मैं हीरो बनने मुंबई जा रहा हूँ, तो घर वाले पहले उसका बुखार चेक करते हैं। यश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिश्तेदार हंसते थे, लोग कहते थे हीरो बनेगा, पहले अपना चेहरा शीशे में देख। लेकिन यश ने एक बात समझ ली थी, लोगों का काम बोलना है और मेरा काम करके दिखाना। स्कूल खत्म हुआ और फिर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उन्होंने तय कर लिया, अब एक्टिंग के लिए घर छोड़ना ही पड़ेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर पहुंचे। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे और ना ही कोई फिल्मी पहचान और गॉडफादर था। यश के भी शुरुआती दिन आसान नहीं थे। कई बार ऑडिशन दिए, कई बार रिजेक्ट हुए। कभी कहा गया कि लुक अच्छे नहीं हैं, कभी कहा गया कि अभी तुम में वो बात नहीं है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब रिजेक्शन इतने मिले, उनकी जगह कोई और होता तो एक्टिंग छोड़कर वापस अपने शहर चला जाता। लेकिन यश ने हार नहीं मानी। उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, छोटे छोटे रोल किए, स्टेज पर घंटों पसीना बहाया। उन्हें पता था कैमरे के सामने 5 मिनट चमकने के लिए पर्दे के पीछे कई साल मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल मिलने लगे, स्क्रीन पर चेहरा आने लगा। लेकिन पहचान अभी भी बहुत दूर थी। लोग टीवी देखते थे लेकिन यश को नहीं पहचानते थे। यही से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि स्ट्रगल के समय सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी होती है। लेकिन यश ने कभी हार नहीं मानी। कहते थे आज नहीं तो कल दुनिया मुझे जरूर पहचानेगी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ सालों में वही लड़का सिर्फ कर्नाटक का नहीं, पूरे भारत का रॉकी भाई बनने वाला है। सलाम रॉकी भाई। लेकिन रॉकी बनने से पहले उनकी जिंदगी में आने वाली थी एक ऐसी फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया, और उसी के साथ उसकी जिंदगी में एंट्री हुई एक ऐसी लड़की की जो आगे चलकर उसकी लाइफ पार्टनर बनी। फिर एक दिन किस्मत ने पहली बार दरवाजा खटखटाया। यश को कन्नड़ फिल्मों में मौका मिलने लगा। शुरुआत यहाँ भी आसान नहीं थी, लेकिन हर फिल्म के साथ उनकी एक्टिंग पहले से बेहतर होती गई। धीरे धीरे लोग कहने लगे ये लड़का अलग है, इसमें हीरो वाला दम है। और फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसने यश को कर्नाटक का स्टार बना दिया। उसके बाद गुगली, मिस्टर एंड मिसेस रामचारी जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। लेकिन भाई यश की जिंदगी में सिर्फ फिल्में नहीं चल रही थी, इसी के साथ उनकी लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी थी। टीवी सीरियल के दिनों में उनकी मुलाकात एक खूबसूरत एक्ट्रेस से हुई जिसका नाम था राधिका पंडित। शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त थे। सेट पर बातें होती थी, मजाक होता था, एक दूसरे की टांग खींची जाती थी। लेकिन जैसा फिल्मों में होता है, दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। और सबसे अच्छी बात, दोनों ने अपने रिश्ते को सालों तक लाइमलाइट से दूर रखा। आजकल तो लोग 2 दिन डेट करते हैं और तीसरे दिन इंस्टाग्राम पर फॉरएवर लिख देते हैं। लेकिन यश और राधिका ने पहले रिश्ते को निभाया, फिर दुनिया को बताया। 2016 में दोनों ने शादी कर ली। आज उनके 2 प्यारे बच्चे हैं और यश कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका परिवार है। शादी के बाद
बाद उनकी जिंदगी में आने वाला था वो तूफान जिसने भारतीय सिनेमा का नक्शा ही बदल दिया। साल 2018 में एक फिल्म रिलीज हुई, नाम था KGF चैप्टर 1। शुरुआत में लोगों ने सोचा अरे एक और साउथ फिल्म, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने रॉकी भाई को देखा वैसे वैसे थिएटर स्टेडियम बनते चले गए। यश की दाढ़ी, उनके चाल, उनका एटीट्यूड, उनकी भारी आवाज, ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर कोई इंसान नहीं पूरा तूफान उतर आया हो। और फिर आया वो डायलॉग जिसने लाखों लोगों को रॉकी भाई का फैन बना दिया। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। हर बच्चा, हर युवा, हर सोशल मीडिया सिर्फ KGF कर रहा था। पूरा भारत पहली बार समझ रहा था कि कन्नड़ सिनेमा भी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास लिख सकता है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 2022 में आई उनकी KGF चैप्टर 2 और इस फिल्म ने तो कमाई के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। बड़े बड़े रिकॉर्ड धूल खाते रह गए। सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लाइनें, अंदर सीटियों की आवाज और स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम था, रॉकी भाई। जिस लड़के को कभी कहा गया था तू हीरो नहीं बन सकता, आज वह पूरे इंडिया का सुपरस्टार बन चुका था। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी यश ने फिल्मों की लाइन नहीं लगाई। उन्होंने कहा अगली फिल्म बनाऊंगा तो इससे भी बड़ा धमाका होना चाहिए। फैंस इंतजार करते रहे 1 साल, 2 साल, 3 साल और लोग पूछने लगे रॉकी भाई वापस कब आएगा। और फिर यश ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया। नाम सुनते ही इंटरनेट हिल गया, टॉक्सिक। लेकिन भाई यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह रॉकी भाई की वापसी का ऐलान था। और टॉक्सिक का टीजर देखकर लोगों को समझ आ गया कि इस बार यश सिर्फ गोलियां नहीं चलाएंगे बल्कि लोंडियाबाजी भी करेंगे। लेकिन टॉक्सिक के बाद यश ने एक और ऐसा फैसला लिया जिससे पूरा देश चौंक गया। उन्होंने चुना रामायण का सबसे खतरनाक किरदार, रावण। इस खबर ने सबसे ज्यादा लोगों को हैरान किया। जब ये सामने आया कि यश रावण का किरदार निभाने वाले हैं तो सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बट गया। कुछ लोग बोले रॉकी भाई से बेहतर कोई रावण नहीं बन सकता, तो कुछ लोग बोले हीरो होकर विलेन क्यों। लेकिन शायद यही यश की सबसे बड़ी ताकत है, वो आसान रास्ता नहीं चुनता, वो किरदार वही चुनता है जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा हो। क्योंकि उन्हें पता है इतिहास वही लोग लिखते हैं जो भीड़ से अलग चलते हैं। रावण का किरदार निभाना आसान नहीं है। एक ऐसा योद्धा जो महाज्ञानी भी था, महाशक्तिशाली भी, और अपने अहंकार की वजह से इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक भी बन गया। रावण तीनों लोगों का स्वामी है, और तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। यश के लिए यह सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि उनके करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान हो सकता है। अगर ये किरदार लोगों के दिल में उतर गया तो शायद आने वाले सालों में लोग उन्हें सिर्फ रॉकी भाई नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार किरदार रावण के रूप में भी याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर पूरी कहानी पर नजर डालो तो एक बात साफ दिखाई देती है। एक साधारण परिवार, बस ड्राइवर पिता, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, बार बार रिजेक्शन, छोटे छोटे रोल, फिर संघर्ष, फिर मेहनत और फिर पूरे देश पर राज करने वाला सुपरस्टार। यश की कहानी हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि मेहनत करो, बल्कि यह भी सिखाती है कि अगर सपना बड़ा हो तो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। आज करोड़ों लोग उनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। आज यश सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि हजारों सपने देखने वाले लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। और अब एक तरफ टॉक्सिक, दूसरी तरफ रामायण, यानी कि 2026 शायद पूरी तरह से यश के नाम होने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि यश आने वाले समय का इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको रॉकी भाई ज्यादा पसंद है या फिर आने वाला रावण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए सपने वही सच होते हैं जिसके लिए इंसान पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।